हेलो गाइस, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने एक छोटा सा कैमरा है यार, जो हमको डरवा के रखा है, इस कैमरे को हमको किस तरह से फेस करना है। देखो भाई यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जिसको हमको यूट्यूब कैमरे के सामने आकर बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल यार आप पूरी तरीके से गलत हो भाई। क्योंकि यार आप ही को नहीं, हर बंदे को जो कैमरे के सामने स्टार्टिंग में आके बोलता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि यार मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है। और मैं आज 4 साल पहले मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। उसके बाद भी जब मैं कैमरे के सामने आया तो मुझे बहुत सारा फियर हो रहा था, बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे मैं बोलने जा रहा था, लेकिन जो मैं बोल रहा था उसको भावनाओं के साथ नहीं बोल पा रहा था। जो मुझे बोलना था आके फटाफट मैं बोल दे रहा था, ठीक है। क्योंकि यार कॉन्फिडेंट पहले से, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कैमरे के सामने बोल पाओगे। कैमरे के सामने बोलना ये बिल्कुल एक अलग फंडा है यार। मेरे सामने अभी कैमरा है, मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, तब बोल पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं आया था ना, तो जानते हो सिर्फ मैं बोल रहा था, फटाफट मैं बोल रहा था, उसमें भावनाएं नहीं मिक्स थी, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत तेज बोल दे रहा था या तो बहुत आराम से बोल दे रहा था। उसको एक जिस तारुत में बोलना चाहिए उस तारुत में मैं नहीं बोल पा रहा था, ठीक है। अभी यार आज के कुछ दिन पहले ही ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही थी, शायद अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे साथ, ठीक है। लेकिन जो मैंने सीखा आज 1.5-2 साल के दौरान, उन सारी चीजों को मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में पूरी तरीके से। तो यार जो पहली चीज है, कैमरे के सामने जब हम आके बोलते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है देख लो। पहले स्टार्टिंग में हम कैमरे के सामने आते हैं तो पहले तो हमको क्या बोलना है, हमारा सारा फोकस इस पे नहीं होता है। हमारा जो सारा फोकस होता है, हमारे माइंड में जो सारे थॉट चल रहे होते हैं वो सारे थॉट पे होता है। जब हम स्टार्टिंग में कैमरे के सामने आके बोलते हैं तो हमको डर लगता है। डर जानते हो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते हैं, और थॉट जानते हुए चलते हैं कि यार ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये वीडियो हमारे भाई वो देखेगा, वो देखेंगे, वो देखेंगे। तो इससे वीडियो बनाने से पहले ही डर लग जाता है, ठीक है। तो जो पहली प्रॉब्लम वो यही है कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। थॉट ऐसे चल रहे हैं कि अगर ये वीडियो बन गया, जो हम बोलने वाला हो इसको कई लोग देखने वाले हैं, वीडियो हम नहीं बोल पाएंगे सही तरीके से, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये पहली थॉट है, पहली ये कमी है, हम इस तरह से सोचते हैं, इसलिए कैमरे के सामने आकर के बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि यार जहाँ पे हम बोलते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो जब स्टार्टिंग में हम बिगनर होते हैं ना, तो हम जानते हो हमारे माइंड में क्या थॉट चलता है। थॉट ये चलता है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरे कमरे के जो चारों तरफ लोग बैठे हुए वो मुझे जज कर रहे हैं। जज करने का मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, सही बोल पा रहा हूँ, सही नहीं बोल पा रहा हूँ। खुद मैं अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करता। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यार ये पूरी तरीके से गलत है। पहले आप ये बताओ, अगर मैं कहूँ शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी बड़े बड़े स्टार है, क्या वो कैमरे के सामने आकर के तो मूवी बनाते हैं? आज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कैमरे के सामने आकर तो मूवी बनाते हैं यार। तो कैमरे के सामने आकर कुछ बोलना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। देखो हम कैमरे के सामने आकर के अपने पॉइंट को रख रहे हैं, हमारा पॉइंट सही है। अब मैं यार कैमरे के सामने आया हूँ, लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो चीजें मेरी सही है, तो मुझे डर किस बात की भाई, ठीक है। तो ये डर आप धीरे धीरे काम करोगे तो माइंड में विचार कम होते जाएंगे, इसलिए कम होते जाएंगे ना। देखो ऐसा नहीं कि आप एक पहले ही दिन आए कैमरे के सामने और बोलना आप स्टार्ट कर दिए फटाफट, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप कैमरे के सामने प्रैक्टिस, मैं कुछ चीजें बता दूंगा जो आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। जब आप कैमरे के सामने बोल रहे होते हो ना, तो पहले नंबर, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जब आप यूट्यूब पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने काम करते हो ना, और आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करता है, तो आपको गुस्सा आता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसका कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो फिर आप कहोगे नहीं, मुझे सही से बनाना है, समझ पा रहे हो। फिर आप काम करते जाओगे, पैसा नहीं आएगा तो आपको और गुस्सा आएगा। तो ये सब जो भावनाएं है ना, ये भावनाएं आपको जबरदस्ती कैमरे के सामने बोलने के लिए वो पावर देंगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। स्टार्टिंग में कैमरे के सामने हम बोलते हैं तो कुछ भावनाएं नहीं होती हैं हमारे, हमको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको अंदर से हम खाली महसूस करते हैं, इसलिए हमको डर लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे काम करते हैं ना, और हम सही से बोल नहीं पाते हैं, काफी दिन काम करते करते हो जाता है, हम सही से काम नहीं कर पाते, तो हमको अपने ऊपर गुस्सा आता है। फिर कुछ पैसे भी नहीं कमा पाते यूट्यूब से, तो और गुस्सा आता है। तो वो गुस्सा मुझे वो पावर देती है बोलने के लिए। तो वो जो थॉट है ना, जो सब बाहर के लोग जज कर रहे हैं ना, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है भाई, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बोलने का। और कोई और भी 2000 पॉइंट है, लेकिन ये सबसे बड़ा रोल है आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने में। और सेकंड चीज यार, जैसे मान लो आप ये कैमरा है, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मान लो कैमरे के सामने आपने कुछ बोला, अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप पहली बार कुछ बढ़िया बोल पाओगे, हो सकता है आप बोले कुछ गलत हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है भाई। एक रूम है, रूम के अंदर आप पैक हो, आप कुछ बोल रहे हो, ये कैमरा है, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ,
अब मान लो मैं बोल रहा हूँ, मान लो कुछ गलत हो गया तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई, वैसे रहने दो ना, उसके आगे वीडियो बनाना स्टार्ट करो, जब एडिट करोगे तो काट देना उसको, ठीक है। तो देखो यार, मैंने अभी तक वीडियो बनाया, कहीं तक रीटेक नहीं हुआ, और यार मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरा वीडियो कहीं कट ना करना पड़े, मैं जो बनाता हूँ पूरा एकदम नेचुरल बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने यार बहुत दिनों से प्रैक्टिस करी है, तब हो पा रहा है आज। सिंपली आप कैमरे के सामने बोलने के लिए आपको जो बोलना है अपनी बातों को रख देना है, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं, जैसे मान लो कुछ आपको बोलना है तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारी चीजों को रिपीट नहीं करना है यार, जैसे बोल पा रहे हो बोलो, अपने वाक को पूरा रखो, भले ही गलत बोल दी, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो आपने कुछ एक जो 2 लाइन 3 लाइन जो आपने बोला, जो आपको बोलना है, आप कैमरे के सामने बोलो, आप तुरंत मत जज करो कि ये गलत है, आप बोल दो, और बोलने के बाद आपको लग रहा है कि गलत है तो फिर उसके आगे फिर वही चीज बनाओ, फिर लग रहा है गलत है तो फिर वही चीज बनाओ। अरे यार देखो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो कहीं है ही नहीं है। परीक्षा में आप जाते हो एग्जाम देने ना, एक बार गलत हो जाता है तो आपके नंबर कट जाते हैं, लेकिन यहां पर यार कुछ नहीं है भाई, गलतियां करते जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार गलतियां करते जाओ, फिर सीखते जाओ। जब आप बहुत बार गलती करोगे ना तो आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वहां से एक भावना पैदा होगी, वो भी भावना आपको कैमरे के सामने बोलने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। कोई गुस्सा ही आपको इंप्रूव कराती है, जो गुस्सा गलत करते हो ना तो गलत से गुस्सा आता है, वो गुस्सा एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपको सही ट्रैक दिखाती है अपने भीतर इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट ये है यार कि हमको कैमरे के सामने हमेशा बढ़िया से बोलना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं कैमरे के सामने आके बोल रहा हूं, अब मेरे पीछे मेरे अगल बगल मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये सब आपको थोड़ी ना मालूम, मैं जो बोल रहा हूं वही आप लोग सुन रहे हो, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, बाहर क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है, ये सब थोड़ी ना आप देख पा रहे हो। तो सिचुएशन कैसी भी हो, नेवर माइंड, हमको क्या बोलना है, हमारा जो पॉइंट हमको बोलना है वो पॉइंट हमको बोल देना है। अब वो यार हर पॉइंट को बोलने के लिए एक भावना चाहिए, जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना वो भावनाओं के साथ बोल रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमको ये सोचना है कि अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब को सब कुछ दे दो। पहले तो एक चीज सीख लो यार, लाइफ में ना अगर आपको सफल होना है तो आपको जो भी काम करना ना उसमें अपने आपको झोंक देना पड़ेगा। कैसे, तन से, बॉडी से झोंक देना पड़ेगा, मन से झोंक देना पड़ेगा, भावनाओं से झोंक देना पड़ेगा, पूरी तरीके से समर्पित कर दो उस चीज को, तभी वो चीज दिल से निकलेगी यार। और जब तक दिल से नहीं निकलेगी आपको कोई भी सुनना नहीं पसंद करेगा। तो जो भी आपको बोलना है वो दिल से बोलना है। और कैमरे में, अगर मैं कैमरे की बात करूं, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं लेकिन मैं मोबाइल को देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है ना, लेंस को देख करके बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं लेंस देखो, मैं बस केवल लेंस से बातें कर रहा हूं और किसी से नहीं बातें कर रहा हूं। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि यार कैमरे के सामने अगर आप बोल रहे हो तो आपको ये मत सोचो कि कैमरे के सामने एक भीड़ खड़ी है, उसको भीड़ मत देखो, ये मत देखो कि आपके वीडियो को लाखों लोग देखने वाले, इस तरह सोचो ये मत भाई। ये बताओ कि आपके सामने अगर कोई बंदा खड़ा है तो उससे सिंपली आप बात कर ले जाते हो ना, तो बस सिंपली उससे बातें करना। जैसे कैमरा जो लेंस है ना उसको ऐसा मानना कि वो एक इंसान है। वैसे स्टार्टिंग में आपको ये अटपटा लग रहा होगा कि यार कैमरा को कैसे मान ले कि ये एक इंसान है। बहुत सारे इंसान नहीं मानना है, कैमरा को एक व्यक्ति मानना है, खाली कैमरे का जो लेंस है उसको एक व्यक्ति मानना है। स्टार्टिंग में आप नहीं मान पाओगे, लेकिन धीरे 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 जब आप बोलते जाओगे ना तो कैमरे को आप एक इंसान मानने लग जाओगे और इंसान मान के उसको आसानी से बात करोगे। जैसे मैं अभी कैमरे को एक व्यक्ति मान के उससे आराम से बातें करो, नो टेंशन। लेकिन जब आप ऐसा मानोगे कि कैमरा एक भीड़ है, क्राउड है, तब तो भाई आपको डर लगेगा। अब यहाँ पे मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे डर लगना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं एक भीड़ के सामने आकर के बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैमरे के सामने मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कैमरे को मैं एक व्यक्ति मान रहा हूँ, इसलिए मैं आराम से बोल पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी, और यार जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर है ना वो भी कैमरे को एक व्यक्ति मानते हैं, तभी वो कैमरे के सामने आकर के बिल्कुल बेझिझक बोल पाते हैं। अब कैमरे को अगर वो भीड़ मान लेते तो यार फिर ऐसा कैमरे के सामने बोलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कैमरे को एक व्यक्ति मानो, एक इंसान मानो, उसको अपना दोस्त बनाओ, अपना चिपका लो उसको अपने आप से, और फिर उससे बातें करो। और वैसे भी यार जब मान लो आपको वीडियो नहीं भी शूट करना है तो उस सामने आ जाओ, मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा करके जो भी अपनी बातों को रखना है उसके कैमरे को देख करके उससे बातें करते रहो, करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे, एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, एक अच्छी यूट्यूबर बन जाओगे जो कैमरे के सामने आकर के निडर होकर के अपनी बातों को रख पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो आवाज की। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हमारी जो आवाज होती है वो उस टोन में नहीं होती कि हम बोल पाए, अंदर बहुत सारा हमारी आवाज बची पड़ी होती है, ठीक है। हम बोलते हैं तो हम खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में जब कैमरे के सामने हम आगे बोलते हैं ना तो हमको जो पॉइंट बोलना होता है हम वो पॉइंट ना वाले बोल के पता नहीं क्या बोल देते हैं। मतलब 4-5 पॉइंट जो भी हमको बोलना रहता है हम उस पॉइंट को ना बोल के पता नहीं क्या बोल देते हैं। बोलना होता है कुछ, निकल जाता है कुछ डर की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी बातों में भावनाएं नहीं मिक्स होती हैं, और भावनाएं नहीं मिक्स होंगी यार तो बातें सही से नहीं निकलेंगी। स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हमारी बातें रिपीट हो जाती हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो सही से नहीं एक्सप्रेस कह पाते, कुछ और कह देते हैं और वो बार बार रिवीजन हो जाते हैं।
तो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमको किसी चीज को दोहरा के नहीं बोलना, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। तो ये आवाज की बात आती है, आवाज एक टोन में रहेगा। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं, अगर मेरा आवाज अंदर बसता तो मुझे बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी मेरा आवाज नहीं बज रहा है तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आवाज को सही करने का बिल्कुल एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। आपको कहीं एक आसन में बैठ जा रहा है और बैठने के बाद सिंपली आपको एक मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कैसा, पैर और फोल्ड करके बैठ जा रहा है, बैठने के बाद ऐसे करके पहले फिर इसको AOM कहते हैं, आओ। ऐसे जब करोगे ना तो इसे ये खुल जाता है और खुल जाता है तो ये अंदर की सारी चीजें खुल जाती है और आप आसानी से बोल पाते हो। कैसे आप स्टेज में आ जाते हो कि आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या, जैसे मान लो स्टार्टिंग में आप कैमरे के सामने आए हो, कुछ आपको बोलना है, तो यार स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो 4-5 पॉइंट लिख के उसको याद कर लेते हैं कि यही पॉइंट, यही शब्द बोलना है। तो यार अगर आप वो शब्द याद कर लोगे, अभी मैं मान लो कोई शब्द याद करके कैमरे के सामने आके बोलता तो 2-4 शब्द बोलता, फिर भूल जाता कि अगला शब्द क्या था, फिर भूल जाता कि अगला शब्द क्या था। तो इस तरह से एक फ्लुएंट नहीं बन पाता। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं यार, बिल्कुल मैं कुछ सोचा भी नहीं था, बस कैमरे के सामने आ गया, जो मुझे बोलना था मैं बोल रहा हूं, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी को मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं सोच के बोल रहा हूं। तो कहने का ये मतलब, और आप एक काम कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी ऐसा करता था, या आप भी करो यार, क्या दिक्कत है। माइंड बच्चा बनाए सोचने के लिए, तो माइंड में तो सोचो ही ना। आपको जो पॉइंट बोलना है ना, पहले उसको पॉइंट बना लो, 4-5 पॉइंट बना लो, उसको अपने माइंड में सोच लो, इस पॉइंट में आपको क्या बोलना है। अब ये नहीं कि जो सोच रहे हो वही हर पॉइंट बोलना है, वो सोच लो कि ऐसे ऐसे बोल, यही मतलब यही पॉइंट बोल देना है, बस जिस तरह आपका मुंह से निकल जाए उस तरह से बोल दो। नेवर, मतलब डोंट मैटर नहीं करता ये सब, ठीक है। तो ये रहा। और यार अगर आप उसको रट्टा मार के बोलोगे तो जब आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बनावटी खेल खेल रहे हो। तो बनावटी खेल नहीं खेलना यार, बिल्कुल भावनाओं के साथ और खुल करके बोलना है, तब जो बंदा सुनेगा उसको सुनने में मजा आएगा। बताओ मैं कैमरे के सामने कैसे बोल रहा हूं। अगर मैं कैमरे के सामने अच्छा बोल पा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो और लिख करके मेरा हौसला बढ़ाओ। और बताओ वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूं जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में आपको बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है। और हमारा एक सेकंड चैनल है, या सिंपल सी बात छोड़ो यार, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर के आप फॉलो करो। उसका नाम है, उसका यूजर आईडी है विद्यासागर Y6, तो जाकर के उसको आप फॉलो करो। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है ICS क्लास है, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ 9 to 12 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और IIT की तैयारी करवाता हूँ। तो अगर आप बच्चे हो भी पढ़ रहे हो तो उस चैनल को जाकर के फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे खूब मेहनत करते रहो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में खूब मेहनत करो, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में आप खूब मेहनत करते रहो।